हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कुल मिला के 30 प्रश्न है। पहले वीडियो में प्रारंभ से 50 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया गया था। इसके बाद 51 से लेकर 80 तक यानी 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। उष्णता का मतलब कि जिसमें से उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, कुचालक। कुचालक का मतलब ये होता है। तो 51 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा? वो लकड़ी होगा, यानी 51 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 है, घन वस्तु में उष्मा चालन की दर पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? सामग्री की घनता, सामग्री के आयाम, घर्षण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस पर उष्मा चालन की दर किस पर नहीं निर्भर करती है? ये हम लोगों को विकल्प पहचाना है। तो ये घर्षण पर नहीं निर्भर करती है, यानी 52 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 53 प्रश्न। उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, अकाउंटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी। क्या बोलते हैं उसको? उष्णता संबंधी जो विज्ञान की शाखा होती है, भौतिक विज्ञान की शाखा, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, यानी 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 है, गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती? थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण। 14 है, पदार्थ के थर्मोडायनेमिक गुण। 54 का सही ऑप्शन इसका कौन सा जाएगा? ए जाएगा, थर्मल ऊर्जा का मापन। ये संदर्भित नहीं होती है इससे। नेक्स्ट आते हैं 55, हीट एक्सचेंजर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है। प्रति प्रवाह, काउंटर प्रवाह, समानांतर प्रवाह, क्रमिक प्रवाह। इसमें पहचाना है कौन उस प्रवाह में से नहीं है, ऊष्मा प्रवाह में, या ऊष्मा स्थानांतरण प्रवाह जिसको बोलते हैं। तो इनमें देखा जाएगा तो सही विकल्प इसका आएगा, क्रमिक प्रवाह इसमें नहीं होता है, यानी 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 56, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य ताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। तो वायुमंडल में जो प्रायः गर्मी होती है वह कहाँ से आती है, कैसे उत्पन्न होती है? वह सूर्य ताप से होती है, यानी 56 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 57, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें पहला उच्च अधिक तरलता होती है, दूसरा उच्च सघनता होती है, तीसरा उच्च चालकता होती है, चौथा उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? किस विशेषता के कारण किया जाता है? कि उच्च चालकता इसमें होती है, इसलिए, यानी 57 का सी ऑप्शन सही होगा। 58 है, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? किसका? कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का, कैडमियम। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये भी मरकरी, यानी जो पारा होता है वही, यानी 58 का बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 59 प्रश्न। वह तापमान क्या है जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है? 40, -40, -34, -140। तो कौन सा है सही? इसमें सही विकल्प इसका जाएगा -40। इस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान होते हैं। 60 प्रश्न में, मानव शरीर का औसत तापमान है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो औसत तापमान मानव शरीर का इसमें कौन है? वह है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 60 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 61, क्रायोजेनिक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कम तापमान को, उच्च तापमान को, कम दबाव को, उच्च दबाव। तो क्रायोजेनिक जो होता है किसको दर्शाता है? वह कम तापमान को दर्शाता है, यानी 61 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? केवल ठोसों और द्रव में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैसों और ठोसों में, ठोसों, द्रव और गैसों में।
तो 62 का सही ऑप्शन इसमें जाएगा बी, केवल द्रव और गैसों में होता है संवहन, यानी 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 63 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? चालन, संवहन, विकिरण, चालन और संवहन दोनों। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? संवहन होगा, यानी 63 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 आते हैं ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? चालन, संवहन, विकिरण, नियमन। तो किस रूप में, किस माध्यम में ऊष्मा का संचरण होता है सूर्य से पृथ्वी की ओर? तो सही ऑप्शन इसका रहता है विकिरण, यानी 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 65 प्रश्न। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? अच्छा परावर्तक, पुनर्नुमान, संभव नहीं, अच्छा विकिरक, बुरा विकिरक। तो कौन सा इसमें 65 का सही ऑप्शन इसमें सी जाएगा कि अच्छा विकिरक भी होता है, अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक यानी विकिरक भी होता है, यानी 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्र चाहते हैं ध्वनि का तारतम्य तो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारतम्य होता है वह केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी 66 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 67। डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य, शोर की तरंगदैर्घ्य, संगीत का एक स्वर, ध्वनि स्तर की एक माप। तो डेसिबल क्या होता है? जो डेसिबल होता है वह ध्वनि स्तर की एक माप होती है, मात्रक होता है, यानी 67 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं? श्रव्य ध्वनियाँ, पराश्रविक ध्वनि, अवश्रवकी, मेगासोनिक्स। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? वह कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? वह श्रव्य ध्वनियाँ होती हैं, सुनाई देने वाली होती हैं, यानी 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 प्रश्न। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से नीचे, 2,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? जो पराश्रव्य तरंग होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, यानी 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 आते हैं वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? वायु के घनत्व पर, वायु के ताप पर, वायु के दबाव पर, वायु की आर्द्रता पर। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह किस पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो वह वायु के दबाव पर निर्भर करता है, यानी 70 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 71 प्रश्न। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर, 21 मीटर। तो कितना होना चाहिए? वो 17 मीटर होना चाहिए, यानी 71 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 है सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग। तो जो सोनार का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम इसका क्या होता है? वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 73 निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, यक्स किरणें, गामा किरणें। तो किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है इन चारों में से? तो होता है गामा किरण का, यानी 73 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 अवरक्त विकिरणें क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो जो अवरक्त किरणें हैं वह क्या होती हैं? वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, यानी 74 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 आते हैं किस सामग्री से रोशनी पारित हो सके
तो क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियस। जिसमें से रोशनी एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। यानी 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 रहते हैं ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल, समतल उत्तल। तो किस प्रकार का होता है? वह अवतल होता है। यानी 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 77। कारों के हेड लैंपों में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयिक अवतल, समतल, गोलीय उत्तल, बेलनाकार अवतल। तो सही ऑप्शन इसमें है परवलयिक अवतल। यानी 77 का ए ऑप्शन सही हो जाए। 78 वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित। तो कैसा होता है? वह उत्तल होता है। यानी 78 का सी ऑप्शन सही हो जाए। 79 एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण, केंद्र बिंदु। तो जो चम्मच होता है टेढ़ा दिखने का कारण क्या होता है? वह होता है अपवर्तन कारण ऐसा होता है। यानी 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 80 प्रश्न। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिडवेक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति है किसी भी माध्यम में और निर्वात में उसकी अनुपात को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। यानी 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।